प्यारे बच्चों नमस्कार। आपको मेरा ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 88 ए और आज की डेट है 7/10/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा एक दिन की बादशाहत। तो सबसे पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों आपने पाठ एक दिन की बादशाहत पढ़ा। आइए आज हम इस पाठ से जुड़ी कुछ गतिविधियां करते हुए यह कार्यपत्रिका यानी वर्कशीट पूरी करते हैं। बादलों में लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। तो बेटा ये एक बादल यहाँ बना हुआ है और एक बादल यहाँ बना है। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, चलिए उसको पढ़ते हैं। अब्बा के कपड़े मैले हो गए थे, आपा भारी साड़ी पहनकर जाना चाहती थी। तो दिए गए वाक्यों में मैले शब्द कपड़े की व भारी शब्द साड़ी की विशेषता बता रहा है। तो कैसी साड़ी पहनकर वो जाना चाहती थी? भारी साड़ी पहनकर, यानी कि वह ये भारी शब्द जो है ये साड़ी के बारे में बता रहा है, साड़ी के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। तो यानी कि ये साड़ी की विशेषता बता रहे कि साड़ी कैसी थी? भारी थी। कपड़े कैसे थे? मैले थे। तो मैले शब्द जो है वो कपड़े शब्द की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो विशेषण लिखिए। तो नीचे ये इस तरफ शब्द लिखे हैं, इधर उनके विशेषण लिखे हैं। तो पहला शब्द जो हमें करके दिखाया हुआ है वह है फूल। फूल के विशेषण क्या हो सकते हैं? सुंदर और लाल। कैसे फूल? सुंदर फूल। कैसे फूल? लाल फूल। दूसरा शब्द है कमीज़। कमीज़ कैसी हो सकती है? रंगीन कमीज़। और कैसी हो सकती है कमीज़? कमीज़ हो सकती है सुंदर कमीज़। तो इस तरीके से आप और भी विशेषण अगर आपके दिमाग में आते हैं कमीज़ के लिए वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरा शब्द है पुस्तक। कैसी पुस्तक? मोटी पुस्तक। कैसी पुस्तक? मोटी पुस्तक। कैसी पुस्तक? नई पुस्तक। ठीक है बच्चों। अब तीसरा शब्द है मित्र। कैसा मित्र? सच्चा मित्र। कैसा मित्र? सच्चा मित्र। कैसा मित्र? घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मित्र। अब अगला शब्द है विद्यालय। विद्यालय कैसा? बड़ा विद्यालय। विद्यालय कैसा? पुराना विद्यालय। ठीक है बच्चों। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने जो पाठ पढ़ा है उसके आधार पर ही हमने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, बादशाहत क्या होती है? बादशाहत क्या होती है? किसी भी क्षेत्र यानी कि स्थान, देश या राज्य आदि पर शासन कर पूरा अधिकार जमाना। पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना। मन मर्जी, ये माँ है, मर्जी करना। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाता है? बादशाहत कहलाता है। तो ये बादशाहत होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ख। अगर आपको एक दिन के लिए बादशाह बना दिया जाए तो आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? विस्तार से लिखिए। तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे, अगर मुझे, आपको की जगह क्या आ जाएगा? मुझे एक दिन के लिए बादशाह बना दिया जाए
तो आप की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा, तो मैं निम्नलिखित काम करना पसंद करूँगी या करूँगा। पहला, क्या करोगे आप, मनपसंद खाना बनाकर खाऊंगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, खूब खेलूंगी, खूब खेलूंगी व मस्ती करूंगी। और भी अगर आप कुछ कर सकते हैं, और भी अगर आप इनके अलावा कुछ करना चाहेंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं, टीवी पर मनपसंद की पिक्चर देखूंगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बड़ों के हाथ में रिमोट आता है तो वो अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न यानी कि ग प्रश्न की ओर। ग प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, क्या आरिफ और सलीम ने जो तरकीब लगाई थी वो आपको पसंद आई? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तो आरिफ और सलीम की तरकीब मुझे पसंद तो आई थी, ऐसे लिखेंगे, मुझे आरिफ और सलीम ने जो तरकीब लगाई थी वो मुझे, आपको की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, मुझे पसंद तो आई थी। इतना लिखने के बाद परंतु क्या होगा, परंतु इस तरकीब को लगाने से पहले उनको अपने माता पिता, अपने मन की बात क्या करनी चाहिए थी, अपने माता पिता को बतानी चाहिए थी, जिससे वे उन्हें समझ सकते। ठीक है बच्चों, तो अपने मन की बात अपने माँ बाप को बतानी चाहिए, जिससे वो आपके मन की बात समझ सकें और आपकी समस्या का हल निकाल सकें। अब अगला है अभिभावकों के लिए सुझाव। इसमें हमें क्या सुझाव दिए हैं अभिभावकों के लिए, बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों आदि की विशेषताएं जानने का प्रयास कीजिए। बच्चों के साथ अपने विचार भी साझा कीजिए, यानी कि जो आपके परिवार में जो सदस्य हैं, जो दोस्त हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे हैं, ये उनसे जानने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है बच्चों। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।